तो दोस्तों, आज का ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है छोटा नागपुर, है ना? छोटा, हाँ, पहला प्रश्न कहता है छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी कहां स्थित है ना? छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, धनबाद, है ना? तो कहां स्थित है भैया? तो छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी जो है वो रांची में स्थित है। कहां पर स्थित है? रांची में स्थित है। छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी ये जो स्थित है वो झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है ना? यहीं पर हम लोग देखते चलेंगे। ये जमशेदपुर, है ना? जमशेदपुर जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है ना? पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है कौन? जमशेदपुर, है ना? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। पहला है टाटा स्टील, है ना? टाटा स्टील, टाटा स्टील है ना? टाटा स्टील है। मेरे प्यारे भाई बहनों, टाटा स्टील, टिस्को, इस कंपनी के अंतर्गत में क्या उत्पादन किया जाता है? स्टील का उत्पादन किया जाता है ना? टाटा स्टील कहां पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है ना? टाटा स्टील को ही क्या बोलते हैं? टिस्को। यहां पर क्या उत्पादन किया जाएगा? स्टील का उत्पादन किया जाता है। यही जमशेदपुर के अंतर्गत एक और कंपनी है जिसका नाम है टेल्को, है ना? टेल्को नाम है। और यहां पर किसका उत्पादन किया जाता है? वाहन का उत्पादन किया जाता है। वहीं एक और है टाटा पिगमेंट, है ना? टाटा पिगमेंट है, पिगमेंट, टाटा पिगमेंट, है ना? यहां पर उत्पादन किया जाता है लौह ऑक्साइड का, है ना? लौह ऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग इस प्रश्न में ये देखे कि छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी कहां स्थित है? तो ये रांची में स्थित है ना? वहीं ये जो जमशेदपुर है, ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत में आता है। और जमशेदपुर में विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, जैसे टाटा स्टील, टिस्को, है ना? जहां पर किसका उत्पादन किया जाता है? स्टील का उत्पादन किया जाता है। वहीं जमशेदपुर में एक और कंपनी है टेल्को, जो वाहन का उत्पादन करता है। वहीं टाटा पिगमेंट, है ना? ये भी कंपनी किसका उत्पादन कर रहा है? लौह ऑक्साइड का उत्पादन कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला प्रश्न है ना? झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु, झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? तो जीआई टैग, ऑर्गेनिक, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में लिख सकते हैं ISO 9000, है ना? कौन हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑर्गेनिक, है ना? झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। इस तरह से 2 का ऑप्शन नंबर भी सही जवाब होगा, है ना? यहीं पर अगर कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तसर रेशम, है ना? तसर रेशम, तसर रेशम का उत्पादन, तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में कितना होता है? 76.4% करता है ना? मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला यहां पर क्या हो जाएगा कि झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन कितना प्रतिशत होता है? 76.4% होता है। झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन कितना परसेंट? 76.4% होता है
है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। अब 76.4% कहां होता है भैया, तो सिंहभूम में 40%, सिंहभूम है ना, सिंहभूम में कितना परसेंट, 40% होता है ना, सिंहभूम में कितना परसेंट, 40%। वहीं दूसरा स्थान पर कौन भैया, तो दूसरा स्थान पर है संथाल, है ना, संथाल कितना प्रतिशत है, 26% यहां पर होता है। वही तीसरा नंबर पर अपना प्यारा सा हजारीबाग, हजारीबाग है ना, हजारीबाग में तसर रेशम का उत्पादन पूरे झारखंड में 13% होता है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक और यहां पर है कि झारखंड में तसर, झारखंड में तसर उत्पादन कहां होता है, तसर उत्पादन कहां होता है ना, झारखंड में तसर रेशम उत्पादन कहां होता है, कहां होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों चाईबासा, चाईबासा है ना, लोहरदगा, लोहरदगा है ना, जमशेदपुर, जमशेदपुर और अपना हजारीबाग है ना। तो याद रखेंगे। एक और यहां पर प्रश्न बनेगा, एक और प्रश्न ये है ना, तसर कोऑपरेटिव संस्थान, तसर कोऑपरेटिव संस्थान कहां पर है भैया, तो यह है गोड्डा में, कहां पर है, गोड्डा में है ना। तसर कोऑपरेटिव संस्थान कहां है, गोड्डा में है, कहां पर है, गोड्डा में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में किया गया था। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखेंगे सारे के सारे जो प्रश्न है ये शानदार, जानदार, जबरदस्त है। झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। कौन सा सर्टिफिकेट, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है ना। तसर रेशम का उत्पादन पूरे झारखंड में कितना प्रतिशत होता है रे, 76.4% होता है ना, 76.4% पूरे झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन होता है। सिंहभूम जिले में कितना प्रतिशत, 40% होता है। कितना प्रतिशत, 40% सिर्फ और सिर्फ कहां, सिंहभूम में। वहीं संथाल परगना की बात की जाए, संथाल में तो कितना प्रतिशत, 26%। वहीं हजारीबाग में 13% तसर रेशम का उत्पादन होता है। झारखंड में तसर का उत्पादन कहां होता है भैया, तो चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा और हजारीबाग। तसर कोऑपरेटिव संस्थान अनुसंधान केंद्र कहां है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों गोड्डा में है। कहां पर है, गोड्डा में, जिसकी स्थापना कब किया गया था, 1964 में किया गया था, है ना। स्थापना कब किया गया, 1964 में। तसर कोऑपरेटिव संस्थान का स्थापना गोड्डा में 1964 में किया गया था, है ना। सारे के सारे प्रश्नों का निचोड़ निकाल दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो सुने होंगे ना कि शौक नहीं रहा अब किसी महफिल का, शौक नहीं रहा अब किसी महफिल का, है ना, बस अब ये अकेलापन ही अच्छा लगता है। बात समझे कि नहीं, अब कोई शौक नहीं है किसी महफिल का, अकेला रहना ही क्या अच्छा लगता है। तो याद रखेंगे, ज्यादा रखेंगे समस्या होगा। चलिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा लॉ इस्पात कंपनी किस जिले में स्थापित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लोकेटेड। मेरे प्यारे भाई बहनों तो इसका आंसर क्या होगा भैया, पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है, सरायकेला खरसावां या हजारीबाग। तो मेरे प्यारे भाई बहनों इससे पहले हम बताए थे कि जमशेदपुर जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत में आता है ना। तो कहां पर स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों जमशेदपुर में, है ना, जमशेदपुर
जमशेदपुर, है ना। बोकारो, बोकारो स्टील कंपनी, बोकारो स्टील कंपनी। बोकारो स्टील कंपनी कहां है जी? ये भी बोकारो में है, याद रखेंगे। बोकारो स्टील कंपनी कहां है? बोकारो में है। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड, है ना, ये कहां है भैया? घाटशिला में है, घाटशिला में है ना। ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। वही बीसीसीएल कहां है भाई? बीसीसीएल, है ना, ये कोयला के उत्पादन के लिए है कंपनी है, ये कोयला का उत्पादन करता है, कोयला, है ना। ये कहां है भैया? धनबाद में है, धनबाद में, है ना। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, सीधी सी बात है, टाटा लॉ इस्पात कंपनी किस जिले में स्थापित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थापित है। कहां? जमशेदपुर जिले में। वहीं अगर इससे संबंधित रिलेटेड टू पॉइंट प्रश्नों को देखते हैं तो बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना कहां करी गई है? बोकारो में की गई है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना घाटशिला में किया गया है और बीसीसीएल की स्थापना जो है ये कहां किया गया है? धनबाद में, है ना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये तांबे का उत्पादन करता है और ये बीसीसीएल जो है ये कोयले का उत्पादन करता है। सीधी सी बात है, नो बकवास, है ना, एकदम खोपड़िया में चला जाएगा सारा का सारा प्रश्न। बात समझ में आया ना। बोकारो स्टील कंपनी किधर रे? बोकारो में। यहां पर किसका उत्पादन? स्टील का उत्पादन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां इसका स्थापना है? घाटशिला में। किसके उत्पादन? तांबा का उत्पादन। बीसीसीएल ये कंपनी कहां किसके उत्पादन के लिए है? कोयला के लिए। कहां पर है ये? धनबाद में है। सीधी सी बात समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए प्रश्न संख्या 4 कहता है, जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज टिस्को एस्टैब्लिश्ड इन झारखंड बाय जमशेदजी टाटा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 4 रसगुल्ले टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सीधी सी बात होगी, इसका आंसर हो जाएगा 1907 में, है ना। कब किया गया था? 1907 में इसका स्थापना किया गया था, है ना। रिलेटेड टू पॉइंट को देखते हैं, कब किया गया इसका स्थापना? टाटा, हाँ, कब किया गया था? तो 26 अगस्त 1907 को किया गया था। 26 अगस्त 1907 को किया गया था, है ना। याद रखेंगे कहां किया गया था? कहां किया गया, कहां किया गया था, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। कहां किया गया था? तो याद रखना है संकाची नामक स्थान पर, संकाची नामक स्थान पर स्थापना किया गया था, है ना। संकाची में 2 नदियां हैं, एक कौन है भाई? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, एक कौन है? स्वर्ण रेखा, और दूसरा कौन है? खरकई नदी, खरकई नदी, स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी, है ना। इसी के संगम पर, है ना, इसी के संगम पर किसका स्थापना किया गया था? तो टिस्को का स्थापना किया गया था, है ना। टिस्को की स्थापना किया गया था, है ना। किसके द्वारा किया गया था भाई? तो किसके द्वारा? किसके द्वारा, है ना। तो जान रहे हैं ना किसके द्वारा किया गया? जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो है ना, एक और यहां समझेंगे, ये देश का है ना प्रथम, ये देश का प्रथम लौह इस्पात कारखाना है। लौह इस्पात
कारखाना है। यह देश का प्रथम लौह इस्पात कारखाना है। याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे प्रश्नों को समझते हैं। जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब की गई? 1907 में किया गया था, है ना। कब किया गया था? डेट सही बताया गया है 26 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। कहां किया गया था? संकाची नामक स्थान पर किया गया था। कहां पर किया गया? संकाची नामक स्थान पर। यहां पर दो नदियां बहती हैं, एक है सुवर्णरेखा नदी और दूसरा है खरकई नदी। इसी नदी के संगम पर टिस्को की स्थापना करी गई थी। किनके द्वारा किया गया? जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया। यह देश का प्रथम लौह इस्पात कारखाना है ना। याद रखेंगे। सारे प्रश्नों का निचोड़ कर दिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी औद्योगिक, है ना, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, है ना, जहां पर जल मौजूद होता है वहीं पर उसकी स्थापना की जाती है ना। तो संकाची नामक स्थान पर दो नदियां बहती हैं, एक सुवर्णरेखा नदी और एक खरकई नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर जो है वो टिस्को की स्थापना की गई थी 26 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा के द्वारा। यह देश का प्रथम लौह इस्पात कारखाना है। याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहनों, टिस्को से कब उत्पादन शुरू हुआ था? When did the production start from टिस्को? है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, टिस्को में उत्पादन कब से शुरू हुआ था? है ना। टिस्को में उत्पादन जो है वो कब से शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे, टिस्को में उत्पादन क्या 1908 में शुरू हुआ, 1911, 1912 या 1914 में? तो टिस्को में जो उत्पादन है वो 1911 में शुरू हो गया था, है ना। 1911 में टिस्को में उत्पादन शुरू हो गया था। याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सीधी सी बात यहां है, टिस्को, है ना, TISCO, टिस्को में 1911 में उत्पादन शुरू हो गया था, है ना। टिस्को में 1911 में उत्पादन क्या हो गया? शुरू हो गया था। 1912 में टिस्को में फिर भूल गए जी, TIS हो गया, है ना। चलिए इसको सुधार देते हैं, TISCO, टिस्को, है ना। टिस्को में जो है ये 1912 में टिस्को में जो है वो इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। इस्पात, है ना, इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था, है ना। तो सीधी सी बात है, टिस्को में 1911 में उत्पादन शुरू हुआ, 1912 में टिस्को में जो है वो इस्पात का उत्पादन क्या हो गया? शुरू हो गया था, है ना। चलिएगा, एक और यहां पर प्रश्न ये बनेगा कि टिस्को, है ना, टिस्को का नाम बदल दिया गया 2005 में, और इसका नाम टाटा स्टील कर दिया गया। टाटा स्टील कर दिया गया। सीधी सी बात है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे के सारे प्रश्न शानदार, जानदार, जबरदस्त है। टिस्को की स्थापना या उत्पादन कब से शुरू हुआ था? तो 1911 से शुरू हुआ था, है ना। टिस्को में उत्पादन 1911 में क्या हो गया? शुरू हो गया उत्पादन। 1912 में टिस्को में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया, है ना। टिस्को का नाम बदल दिया गया। कब बदल दिया गया? 2005 में इसका नाम बदल दिया गया,
और इसका नाम रख दिया गया टाटा स्टील रख दिया गया, है ना, टाटा स्टील रख दिया गया। टिस्को का नाम बदल दिया गया 2005 में और क्या कर दिया गया, टाटा स्टील कर दिया गया, है ना, टाटा स्टील कर दिया गया, है ना। चलिए, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना, अरे अच्छा हाँ ठीक है, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम के नजदीक हुई। कुछ देर पहले बताए थे, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनीज वाज एस्टेब्लिश्ड नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द स्वर्ण रेखा एंड खरकई रिवर्स, है ना। पहला ऑप्शन बोकारो लौह इस्पात, टिस्को, HEC, उषा, बेल्ट्रॉन। इसका सही जवाब आप सभी को पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना की गई थी, टिस्को की स्थापना की गई थी स्वर्ण रेखा, है ना, यह है स्वर्ण रेखा नदी और यह है खरकई नदी, और इन दोनों नदियों के संगम पर किसकी स्थापना करी गई है, संगम पर किसकी स्थापना की गई, टिस्को की स्थापना की गई है, टिस्को, है ना, इन दोनों नदियों के संगम पर टिस्को की स्थापना की गई है। याद रखेंगे, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर टिस्को की स्थापना की गई है ना। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो यहां पर समझेंगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ओहो हाँ, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहां से प्राप्त होता है। टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहां से प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है नोवामुंडी, गुवा, होक्लातबुरु, ए, बी और सी तीनों। तो इसका सही जवाब होगा ए, बी और सी तीनों स्थानों से जो है वो टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा माल प्राप्त होता है, कच्चा लोहा प्राप्त होता है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। यही अगर इससे संबंधित प्रश्नों की बात करें तो टिस्को को, है ना, TISCO, टिस्को को स्वच्छ जल, टिस्को को स्वच्छ जल और बालू, स्वच्छ जल और बालू, है ना। टिस्को को स्वच्छ जल और बालू कहां से प्राप्त होता है, तो स्वर्ण रेखा नदी से, है ना, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी से, है ना, खरकई नदी से। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, टाटा लौह इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहां से प्राप्त होता है, तो नोवामुंडी से प्राप्त होता है, गुवा से, होक्लातबुरु से। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों स्थानों से टाटा स्टील कंपनी को लोहा की कच्चा माल की प्राप्ति होती है। वहीं अगर एक और प्रश्न पूछेगा आपसे कि टिस्को, है ना, कि टिस्को को स्वच्छ जल और बालू, टिस्को को स्वच्छ जल और बालू कहां से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, तो स्वर्ण रेखा नदी से और खरकई नदी से। इन दोनों नदियों से जो है वो टिस्को को स्वच्छ जल और बालू की प्राप्ति होती है। याद रखना, खोपड़िया में सारे के सारे प्रश्न, अब की बार झारखंड में जितने भी एग्जाम है सब पार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है, क्वेश्चन नंबर 8वां, टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की पूर्ति कहां से होती है। फ्रॉम वेयर डज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी गेट द रिक्वायर्ड कोयल, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। पहला ऑप्शन झरिया, धनबाद, रानीगंज, ए, बी और सी, ए और सी दोनों, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। दो स्थानों से जो है वो टाटा स्टील कंपनी को कोयले की प्राप्ति होती है ना। क्यों प्राप्ति होगी भाई, तो लौह इस्पात को गलाने के लिए, है ना, लौह इस्पात को गलाने के लिए, ठीक है ना।
तो टाटा लौह इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की प्राप्ति कहां से होती है? झरिया से होता है और रानीगंज से होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ए और सी दोनों स्थानों से जो है वो टाटा स्टील कंपनी को कोयले की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न जो है वो रसगुल्ले टाइप के हैं, सारे प्रश्नों को तोड़ दिया जाएगा, है ना? वो सुने ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। क्वेश्चन नंबर 10, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव एस्टैब्लिश्ड? 1945, 1949, 1950 या 1951 में, है ना? तो इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, है ना? 1945 में हुई थी। मेरे प्यारे भाई बहनों एक दो और है, इनको भी यहीं पे जान लेते हैं हम लोग, है ना? एक है आपका हेवी, है ना? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, है ना? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, है ना? इसकी स्थापना कब किया गया था? 1958 में किया गया था। याद रखेंगे, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? 1958 में किया गया था। 1958 में किया गया था, है ना? किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? किसके सहयोग से किया गया? किसके सहयोग से? किस देश के सहयोग से भी लिख सकते हैं, किस देश के सहयोग से, है ना? तो याद रखेंगे रूस और चेकोस्लोवाकिया, है ना? चेकोस्लोवाकिया की सहायता से जो है वो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किया गया था। कहां किया गया रे रसगुल्ला? ये भी तो जानना है ना, कहां किया गया? कहां किया गया? कहां किया गया? तो कहां किया गया रे? तो रांची में किया गया है। रांची में किया गया, है ना? यहां से उत्पादन कब शुरू हो गया? उत्पादन कब शुरू हुआ? कब शुरू, है ना? तो 1964 में शुरू हो गया था उत्पादन, है ना? 1964 में उत्पादन शुरू हो गया था, है ना? इस कंपनी की स्थापना पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा आधुनिक भारत का मंदिर, है ना? इसकी स्थापना आधुनिक भारत का मंदिर कहा, है ना? मेरे प्यारे भाई बहनों सारे के सारे प्रश्नों को तोड़ दिया गया, है ना? सीधी सी बात है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ये बात क्लियर है ना? वहीं पर हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुआ? 1958 में हुआ था। किस देश की सहायता से हुआ था? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हुआ था। कहां किया गया था? रांची में किया गया था। यहां से उत्पादन कब शुरू हो गया रे? 1964 में शुरू हो गया था। इसकी स्थापना पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इस कंपनी की स्थापना पर जवाहरलाल नेहरू का वाक्यांश है कि ये आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है ना मेरे प्यारे भाई बहनों? तो सारे के सारे प्रश्नों को तोड़ दिया गया कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से किया गया था। कहां? रांची में किया गया था। याद रखेंगे। और इसकी स्थापना के बाद
यहां से उत्पादन कब शुरू हो गया? 1964 में। इसके स्थापना पर नेहरू जी ने कहा था कि ये आधुनिक भारत का क्या है रे? मंदिर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो सुने होंगे, गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे या ना रहे मत रोना कोई। बात समझ में आया कि नहीं? मेहनत खामोशी से करना है हमको भी और आपको भी, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। चलिए आगे चलते हैं बेहतरीन प्रश्नों के पास। अगला बेहतरीन प्रश्न है भैया, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ड्यूरिंग विच 5 years प्लान वाज द बोकारो आयरन स्टील कंपनी एस्टैब्लिश्ड, है ना। प्रथम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय या चतुर्थ, है ना। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था रे? तो याद रखना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, है ना। बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी, है ना। चलिए इससे संबंधित बातों को भी थोड़ा जान लेते हैं भैया, है ना। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील कंपनी, याद रखेंगे। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना, पहले स्थापना जानेंगे, है ना। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई जी? है ना। तो याद रखेंगे इसका स्थापना हुआ 26 जनवरी 1964 में। इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1964 को हुआ था, है ना। याद रखेंगे कहां हुआ था, यह भी याद रखेंगे कहां हुआ था। तो याद रखेंगे बोकारो, है ना, बोकारो जिले के अंदर, बोकारो जिले के अंदर मारा फरी में, है ना, मारा फरी में। बात समझे कि नहीं? चलिए याद रखेंगे, है ना। यहां पर 2 घाट है, मारा फारी में हुआ था। यहां पर 2 नदियां हैं, है ना। एक है दामोदर घाटी और यहां पर एक है तेनुघाट बांध, है ना, तेनुघाट बांध, है ना। और एक और है मुरमा बांध, है ना, मुरमा बांध। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुरमा बांध, तो दामोदर घाटी, तेनुघाट बांध और मुरमा बांध, इन्हीं तीनों के बीच में, इन्हीं तीनों के संगम पर जो है वो बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना की गई है, कंपनी की स्थापना की गई है ना। तो याद रखेंगे कि यही तीनों के संगम पर जो है वह स्थापना किया गया है ना। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, है ना। वहीं बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1964 को हुआ था। कहां हुआ था रे? तो बोकारो जिले के अंदर मारा फारी में, है ना। दामोदर घाटी, तेनुघाट बांध और मुरमा बांध, इन्हीं तीनों के संगम पर जो है वो बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, है ना, की गई थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां से कुकिंग कोयला की आपूर्ति, है ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहां पर ये क्या हो जाएगा, हाँ इसको बदलते हैं, है ना। ये देश का पहला स्टील प्लांट है ना। ये देश का पहला स्टील प्लांट है ना।
तो याद रखेंगे ये देश का पहला स्टील प्लांट है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 11, बोकारो लौह इस्पात कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित हुई थी? विथ द कॉर्पोरेशन ऑफ विच कंट्री वाज द बोकारो आयरन स्टील कंपनी एस्टैब्लिश्ड? ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका या जर्मनी? तो इसका सही जवाब होगा सोवियत संघ, रूस की सहायता से। रूस, और रूस की राजधानी कहां है भैया? याद रखेंगे मॉस्को, है ना, मॉस्को इसकी राजधानी है ना, मॉस्को इसकी राजधानी है ना। तो लौह अयस्क की आपूर्ति, लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से होती है इस कंपनी को? बोकारो स्टील कंपनी को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां उससे होती है? कयोंझार, ओडिशा से, ओडिशा से, है ना। और दूसरा में किरीबुरू, किरीबुरू झारखंड से, है ना। ये समझ में आ गया ना जी। उसके बाद कुकिंग कोयला कहां से इसको उपलब्ध हो पाता है? कुकिंग कोयला की आपूर्ति, कुकिंग कोयला की आपूर्ति कहां से होती है इस कंपनी को? है ना, कहां से होती है भैया? तो झरिया से होता है। कहां से होता है? झरिया से, है ना। वही चूना पत्थर की आपूर्ति, चूना पत्थर की आपूर्ति कहां से होती है इसको? है ना, तो चूना पत्थर की आपूर्ति होती है मध्य प्रदेश से, है ना। और जल कहां से मिलता है इसको? जल तो दामोदर, दामोदर नदी, दामोदर, दामोदर प्लस बोकारो नदी से प्राप्त होता है, बोकारो नदी से, है ना। याद रखेंगे। अब चलिए थोड़ा इसको रिवीजन कर लेते हैं। बोकारो लौह इस्पात कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित हुई थी? तो सोवियत संघ, रूस की सहायता से स्थापित हुई थी, है ना, जिसकी राजधानी कहां है? मॉस्को, है ना। लौह इस्पात अयस्क की आपूर्ति, जो बोकारो लौह इस्पात कंपनी है, इसको लोहा कहां से प्राप्त होता है? कच्चा माल तो कयोंझोर उड़ीसा से प्राप्त होता है, कयोंझोर उड़ीसा से प्राप्त होता है। और किरीबुरू झारखंड से लौह इस्पात की लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। किसको? बोकारो लौह इस्पात कंपनी को। कहां से कच्चा माल मिल रहा है इसको? एक कयोंझोर उड़ीसा से और किरीबुरू झारखंड से, है ना। वही बोकारो लौह इस्पात कंपनी को कुकिंग कोयला कहां से इसकी आपूर्ति की जाती है? तो झरिया से, है ना। बोकारो लौह इस्पात कंपनी को कुकिंग कोयला कहां से प्राप्त हो रहा है? तो झरिया से प्राप्त हो रहा है। चूना, बोकारो लौह इस्पात कंपनी को चूना पत्थर की आपूर्ति कहां से हो रही है? तो मध्य प्रदेश से हो रही है। कहां से? मध्य प्रदेश से हो रही है, एमपी से हो रही है ना। बोकारो लौह इस्पात कंपनी को जल की प्राप्ति कहां से हो रही है? तो दामोदर नदी और बराकर नदी से जल की प्राप्ति हो रही है। किसको? बोकारो लौह इस्पात कंपनी को। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक प्रश्न 1,00,000 का है, याद रखिएगा। जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन कब शुरू हुआ था? है ना, 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। कब से शुरू हुआ भैया? तो याद रखेंगे कब से शुरू हुआ? 1972 से शुरू हो गया था, है ना। बोकारो लौह इस्पात कंपनी से उत्पादन कब शुरू हुआ? 1972 में क्या हो गया था? शुरू हो गया था। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को चुनना लगाते हैं। 1972 में प्रथम भट्टी की स्थापना की गई, प्रथम भट्टी की स्थापना की गई, भट्टी की स्थापना, है ना। प्रथम भट्टी की स्थापना की गई ना। देश का दूसरा लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना, है ना। देश का दूसरा लौह इस्पात कारखाना।
तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि बोकारो लौह इस्पात कंपनी में उत्पादन कब से शुरू हो गया रे? तो 1972 में शुरू हो गया था। 1972 में प्रथम भट्टी की स्थापना कर दी गई थी, है ना। और देश का दूसरा लौह इस्पात कारखाना है ना। ये देश का दूसरा लौह इस्पात कारखाना था। कौन? बोकारो लौह इस्पात कंपनी, जहां से 1972 में उत्पादन होना क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है, चलिए कभी कभी शेयर भी कर दिया करो भैया और फॉलो भी कर दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? When was HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड? 1956, 1958, 1960 या 1962? 1962 में। तो कब की गई? तो याद रखना इसकी स्थापना करी गई थी 1958 में। कब किया गया भैया? 1958 में HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना करी गई थी, है ना। चलिए जरा सा तोड़ते हैं कुछ प्रश्नों को इसके साथ में, है ना। HEC की स्थापना कब किया गया? 1958 में किया गया, है ना। याद रखेंगे सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है, हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है ना। सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है। इसके 4 इकाई हैं। इसके 4 इकाई है। इसके कितने इकाई है? 4 इकाई हैं। पहला कौन है भैया? तो पहला है HMBP, जिसका इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हैवी मशीन बिलिंग प्लांट। हैवी मशीन बिलिंग प्लांट, है ना। पहला कौन है? HMBP, जिसका फुल फॉर्म है हैवी मशीन बिलिंग प्लांट। दूसरा है HMTP, है ना। HMTP, जिसका फुल फॉर्म है हैवी मशीन टूल्स प्लांट। वही तीसरा क्या होगा रे? तीसरा होगा FFP और चौथा होगा प्रोजेक्ट डिवीजन, है ना। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, HEC इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। HEC की स्थापना कब हुआ? 1958 में हुआ। सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है ना। ये जो कंपनी है ये सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है, इतना याद रखेंगे। इसके कितने इकाई है? 4 इकाई है। मतलब इससे जुड़े संबंधित कितने प्लांट है, कितने कंपनी से जुड़े हुए? तो 4 है। पहला कौन? HMBP हैवी मशीन बिलिंग प्लांट, दूसरा HMTP हैवी मशीन टूल्स प्लांट, और तीसरा है FFP, और चौथा है प्रोजेक्ट डिवीजन। याद रखिएगा ये सारे के सारे रसगुल्ले टाइप के प्रश्न है। अगला प्रश्न है ना। HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? है ना। HEC was established with the corporation of which country? रूस, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया। एक यहां पर और हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं, यहां पर ब्रिटेन कर देते हैं ना। याद रखेंगे ब्रिटेन कर देते हैं ना। चलिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा A और C, है ना। A और C मतलब रूस, है ना। और किसकी सहायता से? चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। चेकोस्लोवाकिया की सहायता से किया गया था, है ना। याद रखेंगे चेकोस्लोवाकिया, है ना। तो HEC की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी, A और C दोनों क्या होगा?
सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न जो है वो तोड़े जाएंगे, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। एफ पी इसका फुल फॉर्म क्या है? फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है ना? फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है? रामगढ़, रांची, बोकारो, धनबाद। तो किस राज्य में स्थित है रे भाई? तो ये स्थित है रांची में। कहां पर स्थित है? फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है? रांची शहर में स्थित है, याद रखना, है ना। प्रथम लौ इस्पात उद्योग। चलिए ये तो हो गया है ना, प्रथम लौ इस्पात उद्योग। चलिएगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।